अगर सर जैसे हम प्रीनप अग्रीमेंट की बात करते हैं तो ये जो लिव इन रिलेशनशिप होता है इसमें भी साइन हो सकता है ये? देखिए, बट इंडियन लॉ में इसकी वैलिडिटी नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ। ये प्रीनप एग्रीमेंट बेसिकली, जिसे प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट भी बोला जाता है, और ये अतुल सुभाष के केस के बाद से ही बहुत ज्यादा डिस्कशन में आ रहा है। बहुत सारे लोग इस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, बट कोई इसमें पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है कि क्या इंडिया में लीगल है या नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे यूरोपियन कंट्रीज है उसमें ये लीगल है। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्री मतलब होता है प्रायर, नप्चुअल मतलब होता है रिलेटेड टू मैरिज। अब यूरोपियन कंट्रीज में क्या करते हैं, मान लीजिए अगर कोई भी कपल शादी करने वाले हैं तो वो उससे पहले ही एक एग्रीमेंट बना लेते हैं। उसमें सारी चीज डिस्क्राइब होती है कि अगर हमारा फ्यूचर में किसी भी तरह का डिस्प्यूट अराइज होगा, जैसे कि मेंटेनेंस की बात आई, बच्चे की कस्टडी की बात आई, प्रॉपर्टी में कितना लेना देना है, जो भी हो वो पहले से डिसाइड करके रख लेते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज में ये जो एग्रीमेंट है ये लीगल है, बट इंडिया में ये लीगल नहीं है। अब क्यों नहीं लीगल है? क्योंकि देखिए, हमारे इंडिया में मेंटेनेंस के लिए हो गया, डिवोर्स के लिए हो गया, ऑलरेडी लॉ बने हुए हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट बनाते हैं जो हमारे लॉ को बाईपास कर रहा हो तो वो इलीगल माना जाएगा। और यही चीज कहता है सेक्शन 28 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि अगर कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट बना लेते हो जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज को बाईपास कर रहा हो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड ही नहीं माना जाएगा। किसी भी तरीके की वैलिडिटी है ही नहीं।